कहते हैं ना दोस्तों कि अगर किसी के साथ आप अच्छा नहीं कर सकते हैं ना तो किसी के साथ बुरा भी मत कीजिए। आपका कोई भी हक नहीं बनता है किसी के साथ बुरा करने का। ठीक, अगर करना है तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और भगवान से यही यही कहिए कि वो लोग हमेशा ही खुशी रहें, अपने ज़िंदगी में खुश रहें और एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले, सुख दुख में दोनों एक साथ रहें। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हम गुड़िया गोरखपुरी और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है कि पूनम कुमारी प्रेग्नेंट है। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ कभी साथ फेरा नहीं लेती है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर पेट में बच्चा रहता है तो वो साथ फेरा नहीं ले सकती है। ये कहा जाता है कि मतलब जो धार्मिक चीज़ होती है, पूजा पाठ होती हैं, तो एक बच्चे को लेकर के पेट में मतलब नहीं कर सकती हैं शादी। जहाँ तक कि शादी वाली बात आई, साथ फेरे की बात आई, तो ये नहीं होता। अगर कोई भी लड़की, तो दोस्तों कोई भी लड़की अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसका साथ फेरा नहीं होता है, क्योंकि जब हमारी शादी शादी मतलब नहीं, जब मेरा बाबू पहले तो मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा बाबू जब पैदा हो गया उसके बाद शादी हुआ। तो मेरा बाबू जब पेट में था तब ये हो रहा था कि इसका शादी करा दो। फिर कुछ लोग बोले कि ये मतलब फेरा नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि इसके पेट में बच्चा है, इसके लिए फेरा नहीं ले सकती। क्यों नहीं लिया जाता है ये तो इतना तो हम नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन कुछ लोग सही कहे होंगे तभी तो। लेकिन मान लीजिए किसी के इज्जत पे कीचड़ा उछालने वाले हम होते ही कौन है? आप लोग जो बोल रहे हैं कि तुमको जानते हैं, हाँ, क्या जानते हो भाई हमारे बारे में? हम तो खुद हम अपने आप को नहीं जानते, तो तुम कैसे जान गए हमारे बारे में ऐसे वैसा दुनिया भर का? हे भगवान, जितना शादी नहीं हुआ, कहते हैं ना दोस्तों, जितना का पता नहीं कैसे कहावत कहा जाता है, इस समय मतलब याद नहीं आ रहा है कि कैसे बोला जाता है, लेकिन अगर याद आता तो बोल देते हैं। जितना मुर्गी ना उतना मसाला लग गए। दोस्तों एक कहावत में कहा जाता है, जितना मुर्गी ना उतना मसाला। तो दोस्तों जितना शादी नहीं हुआ, इतना बड़ा बड़ा बम बोला फूटने लगा कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। तो हम कोई भी नहीं होते हैं किसी भी नारी पे अंगुली उठाने वाले कि वो प्रेग्नेंट ही होगी तो क्या आप लोगों को क्या करना धरना है? बताइए, उससे आप लोगों से क्या मतलब है? तो ये गलत बात है ना। किसी पे बेवजह बेमतलब का उंगली नहीं उठाया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो ये है, वो ये है, ऐसा है, वैसा है, माँ बाप वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। पहली शादी हुई है क्या आप इतना उंगली उठा रहे हैं? बताइए। अब कुछ लोग हैं कि उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, उनको दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग बहुत ही अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं। और आप लोग यही भगवान से दुआ कीजिए कि दोनों की जोड़ी सलामत रहे, कभी भी ना टूटे। अगर किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते हो आप लोग तो बद्दुआ भी मत दीजिए, क्योंकि आपका वो कुछ बिगाड़ी नहीं है और ना ही हम लोग आप लोगों का कुछ बिगाड़े हैं। लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं कैसे इंसान हो यार, कुछ समझ में भी नहीं आता है। इतना उल्टा पलटा करने से क्या फ़ायदा होता है? किसी पे, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी पे अंगली उठा के उसको तकलीफ़ दे के कुछ मिलता है? अगर आप लोगों को कुछ मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, दीजिए। अगर मिलता हो तो, और नहीं मिलता हो तो बताइए। अपना ही इंसान का जो होता है ना, अपना ही दिमाग ख़राब करके दूसरे को गाली दो। अपने ही मुँह से तो इंसान गाली निकलता है, तो गाली मेरे मुँह से निकलता है यानी कि किसको पड़ता है बताइए? मुँह तो गंदा हमारा ही हुआ ना। दूसरे का क्या है? दूसरा सुनेगा या तो उसका जवाब देगा, नहीं तो इग्नोर कर देगा। तो ये गलत है जहाँ तक है। तो उंगली आप लोग मत उठाइए दोस्तों।